तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। मुस्लिम देशों ने अमेरिका की नहीं मानी बात, अमेरिका का साथ छोड़कर सभी मुस्लिम देश थाम रहे हैं चीन का दामन। जो बाइडेन की बड़ी मुश्किलें वही आपको बताएंगे दोस्तों की पांचों राज्य में विधानसभा चुनाव हारने के बाद मोदी सरकार ने राहुल सोनिया गांधी से सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा, भेज दिया है नोटिस। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रीलंका में बद से बदतर हुए हालात, राष्ट्रपति ने कर दिया आपातकाल का ऐलान। महंगाई को लेकर देश की जनता कर रही है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष के दौरान हिंदू संगठनों ने मुसलमानों के घरों पर किया हमला, मुसलमानों की दुकानों में लगा दिया आग, दुकानों में इंटरनेट वगैरह सब कुछ है बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आला हजरत की बहू को भाजपा ज्वाइन करने पर मिल रही है जान से मारने की धमकी, शादी समारोह में आने पर भी मुसलमानों ने लगाई पाबंदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रमजान शुरू होने से पहले कश्मीर के मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को सौंप दी 500 एकड़ मंदिर के लिए जमीन। पूरे देश में मुसलमानों की हो रही है तारीफ, भाजपा को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। अमेरिका से दूर हो रहे हैं मुस्लिम देश, चीन का थाम रहे हैं दामन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने अमेरिका को आज बड़ा झटका दिया है और अमेरिका से दुनिया भर के मुस्लिम देश दूर होते जा रहे हैं और लगातार चीन का दामन थाम रहे हैं, जिससे जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों इसका उदाहरण देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक में चीन को मुस्लिम देशों ने आमंत्रित किया था। भाई आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच भी मुस्लिम देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया और खुलकर रूस का साथ दिया, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान सहित दुनिया भर के कई देश शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि अब चीन के साथ मुस्लिम देशों के जाने के बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अमेरिका बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और अमेरिका लगातार मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रहा है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर अमेरिका का बहिष्कार करते हुए दुनिया के अन्य बड़े देशों के साथ अपने समझौते अच्छे कर लिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गांधी परिवार को अब सरकारी बंगले से निकालेगी मोदी सरकार, परिवार को दिया है केंद्र ने नोटिस। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा से PM बनने के बाद और पांचों राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार राहुल गांधी और गांधी परिवार के पीछे पड़ गई है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा है और सरकारी बंगले को खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने कांग्रेस को कारण बताओ नोटिस भेजकर लुटियंस से दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक फ्लैट खाली करने को कहा है, जिसे पहले पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट चर्च ने दखल कर रखा था। सूत्र ने बताया है कि 25 मार्च को जारी बेदखली नोटिस में इस फ्लैट को खाली करने के लिए कहा गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गांधी परिवार से अब एक और बंगला खाली मोदी सरकार कराने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान से पहले मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को सौंपी मंदिर की जमीन। पूरे देश में हो रही है चर्चा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रमजान का पावन महीना शुरू होने से पहले मुसलमानों ने एक बड़ा काम भारत में किया है, जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि 1947 में बंटवारे के बाद वीरान पड़े एक प्राचीन हिंदू मंदिर की जमीन मुसलमानों ने हिंदुओं को सौंप दी है, जिसके बाद उनकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में महज 500 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद के साथ एक प्राचीन मंदिर और गुरुद्वारे का निर्माण किया जा रहा है। ये भारत में भाईचारे की अनोखी मिसाल है। शारदा पीठ मंदिर के निर्माण को लेकर दिसंबर 2021 में पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना का अनुष्ठान किया गया था और मुसलमानों ने इस मंदिर को बनाने के लिए जमीन हिंदुओं को सौंपी है। वहीं आपको बता दें कि जमीन सौंपने के बाद अब पूरे देश के हिंदू मुसलमानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कश्मीरी मुसलमानों का सहयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। जो नफरती चिंटू दिन भर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनके मुंह पर यह कड़ा तमाचा जो है कश्मीर के मुसलमानों ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने असम राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने असम में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में अपने आधिकारिक प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान न करके भाजपा के गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाला, जिसके परिणाम स्वरूप विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार की
हार हुई। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कांग्रेस के 27 विधायकों में से 25 ने हमारे संयुक्त उम्मीदवार को वोट दिया, एक वोट आयोग घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे ने भाजपा गठबंधन को वोट दिया है, जिसके बाद हमारे साथ गठबंधन करके बीजेपी ने विश्वासघात किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका में बद से बदतर हुए हालात, राष्ट्रपति ने कर दी आपातकाल की घोषणा। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार मिल गया है। राजपक्षे ने राजधानी में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने के बाद सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा करते हुए असाधारण राजपत्र जारी किया है, और उसमें से कई ने आर्थिक नीतियों के खराब प्रबंधन के लिए सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसने देश में गड़बड़ी पैदा की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका मानना है कि श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल था, जिसके लिए सख्त कानूनों को लागू करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इस समय श्रीलंका में जो है महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसी महंगाई से नाराज होकर वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, राष्ट्रपति के घर का घेराव कर लिया, और उसके बाद जो है श्रीलंका में हालात बद से बदतर हुए और अब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के करौली में हिंदू संगठनों ने हिंदू नव वर्ष पर मुसलमानों के घरों में लगाई आग, धारा 144 लागू, इंटरनेट हुआ बंद। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन शनिवार को हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव हो गया। भैया आपको बता दें कि बाइक रैली जब हिंदू संगठन लगा रहे थे तो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दे रहे थे और गलत नारे लगा रहे थे। इससे मुसलमान नाराज हुए और फिर यहां पर पथराव हो गया। भैया आपको बता दें कि करौली में हिंदू संगठनों द्वारा मचाए गए उपद्रव के कारण इंटरनेट बंद कर दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है, 42 लोग इस मामले में घायल हो गए हैं। भैया आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के लोगों ने फिर करौली में मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी है, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नव वर्ष के नाम पर किस तरह से हिंदू संगठन अब राजस्थान में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ज्वाइन करने पर आला हजरत की बहू निदा खान को मिल रही है धमकी, शादी समारोह में आने पर लगी पाबंदी। दोस्तों आपको बता दें कि 3 तलाक विरोधी कार्यकर्ता निदा खान को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की धमकी देने के आरोप में 6 लोगों को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है और मामला भी दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आला हजरत खानदान की बहू निदा खान को भाजपा नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी बरेली में दी गई है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनमें खान के पति सीरान रजा खान, परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। रजा खान ने निदा को फौरी तौर पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दिया था। निदा ने बताया है कि मैं 26 मार्च को एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने गई थी, जहां मेरे ससुराल वालों और कुछ रिश्तेदारों ने मुझे भाजपा छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा न करने पर मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हलाला मीट को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए कहा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने बुधवार को कहा कि हलाला मुद्दा अभी कर्नाटक में शुरू हुआ है। हलाला मीट पर गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं, हमें इसका अध्ययन करना होगा। सरकार इन आपत्तियों पर विचार करेगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई ने कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा हलाला मांस का बहिष्कार करने का आह्वान कर्नाटक में किया था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री भी उनकी शरण में पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे और कर्नाटक में हलाला मीट पर बैन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कर्नाटक में हिजाब पर बैन कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने लगा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चिराग पासवान से बंगला खाली कराने पर तेजस्वी ने भाजपा को घेरा, कहा बीजेपी ने हनुमान के घर में आग लगा दी। दोस्तों आपको बता दें कि दिवंगत नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को आवंटित 12 जनपद बंगले को खाली कराने की प्रक्रिया मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग जी ने कहा था कि वह हनुमान है, उनका चुनाव चिन्ह जो असली घर था वह भाजपा ने उसने छीन लिया है और पार्टी को 2 हिस्से में बंटवा दिया है। हनुमान के घर में ही आग भाजपा ने लगा दी है। चिराग जी और पासवान जी वह हमेशा भाजपा की तरफ खड़े रहे, लेकिन अब बीजेपी उनके घर को खाली करा रही, क्योंकि आपको बता दें कि चिराग पासवान से अब बंगला बीजेपी जल्द ही खाली करा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर कसा तंज, कहा मोदी जी रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का गुड मॉर्निंग गिफ्ट देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर हाहाकार है, वहीं कांग्रेस महंगाई मुक्त अभियान चला रही है। इस बीच
कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनता पर 1,25,407 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा है कि इस देश में महंगाई अब इवेंट बन गया है। देश महंगे मोदीवाद से पस्त है और त्रस्त है। भाजपा की चुनावी जीत लूट का लाइसेंस बन चुकी है। तो ये गंभीर आरोप जो है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाए हैं। वो अक्लमंद है, जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता।